ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर बिहार विधानसभा 2025 का आगाज हो चुका है और नेता अपनी रैलियों में अपनी पार्टी बनाने के लिए रैली कर रही है, वहीं पे प्रशांत किशोर सीमांचल का दौरा किया। सीमांचल का दौरा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब को हैदराबाद संभालने दीजिए, बिहार को संभालने के लिए, सीमांचल को संभालने के लिए बिहार का और सीमांचल का लोग है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बिना मांगे हुए सलाह हम ओवैसी को देते हैं कि बिहार के मुसलमानों को बारे में नहीं सोचे, बल्कि आप हैदराबाद के मुसलमानों का भला कीजिए। प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया ये बयान अभी सुर्खियां बटोर रहा है। सीमांचल का उन्होंने दौरा किया, वहां का जायजा किया, वहां के लोगों से मुलाकात की और अपनी पार्टी को वोट देने पे आमादा किया। फिर आपको बता दें कि ओवैसी को बिहार से अलग रहने की सलाह दी, जो कि बिन मांगे, उन्होंने खुद कहा कि ये बिन मांगे सलाह दी गई है। आप यहाँ पे प्रशांत किशोर का भाषण सुन सकते हैं। ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है, वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर आईएसएफ के लोग और ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को टीएमसी पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आईएसएफ और ओवैसी साहब कुछ वहां नहीं कर सके। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है, वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसी रैली में प्रशांत किशोर ने मुसलमानों पे भी निशाना साधा और मुसलमानों पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह से डरना है, बीजेपी से नहीं। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुसलमान बीजेपी से डरते हैं, अपने अल्लाह से नहीं, जो कि इस्लाम धर्म का बड़ा एक व्यू पॉइंट है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, लेकिन मुसलमान यहाँ बीजेपी से डरते हैं, अल्लाह से नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान बीजेपी से डर के आरजेडी को वोट करते हैं, जो कि उनके हक में बेहतर नहीं होगा। आपने सुना कि प्रशांत किशोर के द्वारा किस तरीका से असदुद्दीन ओवैसी पे निशाना साधा गया और सीमांचल के मुसलमानों पे भी, बिहार के मुसलमानों पे भी उनको निशाना साधा गया कि वो बीजेपी से वो डरते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का रैली शुरू हो चुका है। नेता अपने अपने जगह पे भाषण रैली कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन के द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके कारण और भी बिहार की सियासी में गर्मी का माहौल छा चुका है। ऐसे ही देखते रहिए देश भर की सारी खबरें आसान भाषा में इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के साथ। आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।